हेलो एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो बेसिकली दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर की ज़रूरत होती है, एक फीमेल मेंबर होती है और उसी से क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ठीक। और अगर हम सेक्सुअल की बात करें तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, अगर सेक्सुअल है तो यहाँ पर दो मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत होती है। तो प्लांट्स में किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है। अगर आप खुद से करने के लिए बैठोगे ये टॉपिक तो आपको 30 मिनट्स आराम से लग जाएंगे। 5 मिनट के अंदर अंदर हम ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा होगा। डायग्राम में जो मेन चीज़ें हैं मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला पार्ट जो है वो क्या है, पेटल है। पेटल मतलब जो कि पंखुड़ी होती है, जो फूल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। सेपल क्या होता है, जो हरी हरी पत्तियाँ होती हैं जिससे फूल कवर होता है, जिससे फ्लावर क्या होता है, ढका हुआ होता है। जब कली होती है तो वो क्या होता है, वो ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर मेन दो पार्ट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक मेल पार्ट और दूसरा क्या हो गया, फीमेल पार्ट यहाँ पर हो जाती है। फीमेल पार्ट की बात करें तो पिस्टल जो है वो फीमेल पार्ट होती है यहाँ पर, और स्टेमन जो होता है वो मेल पार्ट होता है। अब जो फीमेल पार्ट यानी कि हम जो बात कर रहे हैं पिस्टल की, पिस्टल क्या होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है। ठीक है, सेंटर में होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में क्या है वो जो है वो क्या है, पिस्टल है। और जो स्टेमन है वो क्या है, मेल पार्ट है। तो अब फीमेल पार्ट में और मेल पार्ट में क्या क्या उनके सब पार्ट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। उनके में भी क्या होती है, कुछ कैटेगरी होती है, कुछ उनके सब पार्ट्स होते हैं, वो देख लेते हैं। तो फीमेल पार्ट में सबसे पहला आ जाता है, सबसे जो पहला पॉइंट है वो क्या है, स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या, जैसे मैंने बताया था कि बिल्कुल जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, ये फीमेल पार्ट होगा। ठीक। तो ये इस तरीके से कुछ आता है और ये ऐसा कुछ आपको दिख रहा होगा सेंटर में। तो ये जो है ये क्या है, स्टिग्मा है। क्या है, स्टिग्मा है। क्लियर है बात। उसके बाद ये जो ट्यूब आती है, ये जो आप देख सकते हो यहाँ पर, इसको बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, ये होता है स्टाइल। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर ओवरी होती है। ठीक है, ओवरी होती है। यहीं पर क्या होता है, यहीं पर ओव्यूल्स होते हैं, और ओव्यूल्स के बाद क्या होते हैं, इनमें एग सेल्स होते हैं। इनमें क्या होते हैं, एग सेल प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है बात। तो ये बात हमने कर ली फीमेल पार्ट की। फीमेल पार्ट में क्या होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होती है, और उसके बाद यहाँ पर ओवरी। ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल होता है, और ओव्यूल के अंदर एग सेल प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है बात। अब बात कर लेते हैं मेल पार्ट की। अब किनारे किनारे जो आप देख रहे होगे यहाँ पर, ये जो इस तरीके से यहाँ पर कुछ आपको इस तरीके से दिख रहा होगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेल पार्ट। और मेल पार्ट में भी अगर आप बात करो तो मेल पार्ट में क्या है, दो पार्ट हैं। सबसे पहला है एंथर और दूसरा क्या है, फिलामेंट। एंथर क्या है, जो ये ऊपर वाला गोल पार्ट आप देख रहे हो, क्या होगा, एंथर हो जाएगा, और ये क्या होगा, इसका फिलामेंट हो जाता है। तो ये क्या हो गया, ये मेल पार्ट हो गया, और ये तीनों क्या हो गए, फीमेल पार्ट की कैटेगरी में आ गए। अब अच्छा, काम कैसे, मतलब रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होता है। तो रिप्रोडक्शन के लिए देखिए होता क्या है कि ये जो हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं, जो एंथर है यहाँ पर होंगे मेल जर्म सेल। अब फीमेल जर्म सेल जो है वो कहाँ है, ओवरी के अंदर, जो ओव्यूल है उसके अंदर प्रेजेंट है। अब यहाँ से जर्म सेल को यहाँ तक ट्रैवल करना है। ठीक है, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। अब यहाँ से यहाँ आने के लिए इनको क्या करना होगा, ये क्या होंगे, यहाँ पर आकर स्टिक होते हैं। कहाँ पर, स्टिग्मा। स्टिग्मा बेसिकली क्या होता है, स्टिकी होता है। ये किसी भी तरीके से ट्रांसफर हो सकता है। यहाँ पर होते हैं बेसिकली पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, इनमें क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक, पॉलन ग्रेन्स ट्रैवल करेंगे कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, स्टिग्मा तक ट्रैवल करते हैं। स्टिग्मा पर ट्रैवल करने के बाद यहाँ पर अंदर एक ट्यूब होती है। ठीक है, एक ट्यूब होती है जो कि हमें बाहर से नहीं दिखाई देती, लेकिन ये जो ट्यूब होती है, इस ट्यूब की हेल्प से ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कहाँ तक पहुँचते हैं, ओवरी तक पहुँचते हैं, यानी कि जो फीमेल जर्म सेल है वहाँ तक पहुँचते हैं। और इस ट्यूब का नाम क्या है, इस ट्यूब का जो नाम होता है वो होता है पॉलन ट्यूब। ठीक है, इसका नाम क्या है, पॉलन ट्यूब। तो इस ट्यूब की हेल्प से क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। अब दो चीज़ें होती हैं यहाँ पर कि अगर
एक होता है पॉलिनेशन जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। इसके बारे में देख लेते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि अगर जो पॉलिन ग्रेन्स हैं वो सिंपली सेम फ्लावर से होकर स्टिग्मा पर चले जाएं, ठीक है, एक ही फूल के क्या है पॉलिन ग्रेन्स है वो क्या है वो स्टिग्मा तक आ जाए तो वो क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। अगर क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो कोई दूसरा फ्लावर है, ठीक है, वहां से क्या हो रहे हैं पॉलिन ग्रेन्स ट्रैवल कर रहे हैं और कहां तक आ रहे हैं, स्टिग्मा तक आ रहे हैं, किसी दूसरे फूल तक पहुंच रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सिंपल सी चीज है ये, ठीक है। और ये होता कैसे है, विंड है, ठीक है, हवा चली तो फिर इनका ट्रांसफर हो गया, या फिर बर्ड्स के थ्रू, ठीक है, बटरफ्लाइज के थ्रू, तो इन सब चीजों की तरफ से क्या होता है, इस तरीके से इनका ट्रांसफर होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक। अब ठीक है, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स अगर यहाँ पर फीमेल जर्म सेल तक पहुँच जाते हैं, एग तक पहुँच जाते हैं, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट फॉर्म होता है। क्या होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या फॉर्म होता है, जाइगोट, ठीक, जाइगोट फॉर्म होता है। क्लियर, जाइगोट फॉर्म होगा। जाइगोट फॉर्म होने के बाद क्या होता है, थोड़ा टाइम और उसके बाद ये जो जाइगोट है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एम्ब्रायो में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है कि ये जो एम्ब्रायो जब बनता है, एम्ब्रायो में एक ये जो ओव्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक हार्ड कोटिंग क्रिएट कर देते हैं। अब ये हार्ड कोटिंग क्या होता है, जो हमारा बीज होता है वो उसको क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। बीज को प्रोटेक्ट करने का काम क्या करता है, ओव्यूल करता है, ठीक है। ओव्यूल क्या है, एक हार्ड कोटिंग हो जाती है जब यहाँ पर जाइगोट या फिर फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, एक हार्ड कोटिंग आ जाती है। क्लियर है बात। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया और जाइगोट फॉर्म हो गया, जाइगोट फॉर्म होने के बाद एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो गया। एम्ब्रायो जब बन जाता है उसके बाद वही चीज़ क्या होती है, जो ओवरी होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे स्वेल करने लग जाती है और वही बाद में फ्रूट का फॉर्मेशन करती है, फ्रूट बन जाता है, ठीक है। जैसे जैसे फ्रूट बनेगा वैसे वैसे जो पेटल होते हैं, जो सेपल होते हैं और बाकी के जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो फॉल ऑफ कर जाते हैं। क्लियर है बात। तो यही चीज़ है, बहुत ही छोटी सी चीज़ थी कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं उनमें किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है और बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, तो ये चीज़ हमने देखी है। बाकी 10th क्लास के लिए आप चैनल के साथ जुड़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।